नमस्कार दोस्तों, शुक्रवार 18/4/2026 दोपहर करीब 12:50 सिंगरौली जिले के बैढ़न इलाके में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। 5 हथियारबंद बदमाश, चेहरे ढके हुए, हाथों में बंदूक और इरादा बिल्कुल साफ। बदमाश सीधे बैंक के अंदर घुसते हैं, कर्मचारियों को गन पॉइंट पर बंधक बनाते हैं और फिर शुरू होता है लूट का खेल। कुछ ही मिनटों में बदमाश बैंक से करीब 7 किलो सोना और लगभग 20 लाख रुपए नकद समेट लेते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच जाता है, लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आती है। पूरे शहर में नाकाबंदी की जाती है, हर आने जाने वाले रास्तों पर चेकिंग शुरू होती है, लेकिन तब तक बदमाश काफी दूर निकल चुके होते हैं। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी 2 बाइकों पर सवार होकर आए थे और वारदात के बाद छत्तीसगढ़ सीमा की ओर फरार हो गए। इस पूरी वारदात ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बैंक की सुरक्षा इतनी कमजोर थी? क्या पहले से कोई इनपुट नहीं था? और आखिर बदमाश इतने आसानी से कैसे फरार हो गए? प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बदमाशों ने पहले से बैंक की रेकी की थी, यानी हर मूव पहले से प्लान था। किस वक्त आना है, कितना समय रुकना है और किस रास्ते से भागना है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, आसपास के राज्यों से भी संपर्क किया जा रहा है, लेकिन घटना के 12 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। और यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ डकैती का नहीं, बल्कि सिस्टम की सुरक्षा और पुलिस की कार्यप्रणाली का भी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद मध्य प्रदेश की डीजीपी कैलाश मकवाना और रीवा रेंज के आईजी गौरव राजपूत देर रात घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले का जायजा लिया। डीजीपी ने साफ तौर पर माना कि इस घटना में कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है, जिसके चलते बदमाश इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में सफल रहे। आइए सुनते हैं कि डीजीपी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। आज सिंगरौली जिले के बैढ़न कस्बे में जहाँ पर हम खड़े हुए थे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दोपहर करीब 12:50 से 1:10 के बीच करीब 20 मिनट के बीच में डकैती की घटना यहाँ पर हुई है, जिसमें 5 एक्यूज्ड थे और उसमें वेपन्स लिए हुए थे, वो कट्टे उनके पास में थे। और बैंक के स्टाफ को और जो कस्टमर्स थे उनको डरा धमका करके उन्होंने बैठाया और फिर यहाँ से कैश और नगद जो गोल्ड लोन का रहता है कस्टमर्स का, वो लेकर के यहाँ से वो भागे। भागने के बाद में मोटरसाइकिल पे थे वो, बेसिकली 2 मोटरसाइकिल पे 5 एक्यूज्ड टोटल भागे हैं। भागने की दिशा उनकी छत्तीसगढ़ की तरफ इनिशियली ट्रैक हुई है। भाई नीचे से कौन हम लगातार घटना की जैसे ही जानकारी मिली थी, उसके बाद से ही डीजीपी छत्तीसगढ़, डीजीपी उत्तर प्रदेश, डीजीपी बिहार, सभी से हम लगातार संपर्क में हैं। हमारे जो सीआईडी के ऑफिसर्स जो मुख्यालय में हैं और जो एसटीएफ के ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो स्पेशल ऑपरेशन देखते हैं दूसरे स्टेट्स के, सभी अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे। तो देखा आपने कैसी दिन दहाड़ी बैंक के अंदर घुसकर बदमाशों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी थी। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या पुलिस इन आरोपियों को पकड़ पाएगी? क्या लूटा गया सोना और नकदी बरामद होगी, या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह सिर्फ जांच और फाइलों तक सीमित रह जाएगा? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन जब तक आरोपी पकड़ में नहीं आती, तब तक सिंगरौली ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल बनी रहेंगे।